आउट है, बाय करे एशियन पेंट। और फाइनली रुचित, आपका ट्रेड। आज मैं कैश सेगमेंट में से स्टॉक देना चाहूंगा, वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक में दिया, और अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज पिछले कुछ समय से स्टॉक में हो रहे थे, तो उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में आज ये ब्रेकआउट आया है। तो यूजुअली जब ऐसे लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक में फॉलोअप मूव्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स करंट लेवल्स पे खरीदारी करके जाए, 412 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, आई थिंक 450 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रेड्स भी पूरे हो गए। अब आते हैं रणनीति पर, इंडेक्स की रणनीति पर। जरा एक बार डायरेक्टर साहब डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। अनुज, डाउ जोन्स फ्यूचर्स 66 अंक ऊपर, और जिस लेवल पे क्लोजिंग आ रही है और जिस लेवल पे ये क्लोजिंग कट रही है, मतलब एक्सपायरी, कल के लिए व्यू क्या बन रहा है? एंड फ्राइडे फैक्टर क्या उस पर हावी होगा थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल कोई फ्राइडे फैक्टर की डरने की ज़रूरत नहीं है बीरू। लॉन्ग कैरी करें मार्केट में। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आज यूएस मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो बाकी की बची खुची करेक्शन थी जो उसने परसों दिखाई थी लाइफ टाइम हाई से, आज मुझे लग रहा है कि वो यूएस मार्केट उसको भी रिक्लेम कर लेगा। और कल आपको फिर एक मुझे लग रहा है कि डिसेंट सा गैप अप मिलना चाहिए, तो लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। और कल हो सकता है गैप अप में आप एटलीस्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन निकाल दें, वो 21,950 जिसको हम आज नहीं निकाल पाए। आज सुबह हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 21,950 के करीब ही था, उसको आप कल आज नहीं निकाल पाए, हो सकता है कल गैप के साथ उसको निकाल दें। उसके बाद फिर वो रेजिस्टेंस 2 वाला मामला आ जाएगा, 22,000 वाला, और मेरे ख्याल से वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका होगा कल। तो मार्केट के पास एक अच्छा मौका होगा कल एक कैरी फॉरवर्ड करने का। और अब आपका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है, 21,794 आज का लो, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अब अगर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट के सिनारियो हुआ और अगर आपको एक गैप डाउन ही मिल गया इसके नीचे, तो वो बैड लक है, मेरे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए। तो लॉन्ग कैरी करें। निफ्टी बैंक में लेकिन दूर रहें अभी भी, लॉन्ग निफ्टी में कैरी करें। निफ्टी बैंक भले ही डे हाई पर बंद हो रहा है और एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ना थोड़ा सा एक लॉटरी है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बेटर है। और एक चीज़, पीएसयूज़ ना बॉटम आउट हो गए हैं, एटलीस्ट जो अच्छे वाले पीएसयूज़ हैं, जो जिसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है ना, जैसे एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इस तरीके के जो पीएसयूज़ है ना, ये बॉटम आउट हो गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि शायद आपको आउट परफॉर्म करके देंगे। तो निफ्टी, स्टॉक्स, पीएसयूज़, मेरे ख्याल से इनमें फोकस रह सकते हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या होगी आपने सुना अभी यहाँ पर, और विदाउट एनी आई थिंक डाउट्स, इफ्स एंड बट्स, कैरी फॉर टुमारो। इस आई थिंक क्लोजिंग के पीछे के स्टैट्स क्या हैं, ये उनको देखते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के 4 आंकड़े क्या कहते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इट्स 21910 एंड 46211। और डायरेक्टर साहब वो स्टैट्स लेके आइएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जो स्टॉक आज कैरी कर रहा है, दैट्स एमएनएम। हालांकि पहले पूरे फिगर्स को देखते हैं। 82 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 37। कंसोलिडेटेड फिगर जो है ये स्टिल अगर आप देखें काफ़ी बढ़िया, करीब करीब 120 के आसपास, शॉर्ट लगभग 53 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 13 में। आते हैं नंबर्स पे, स्टॉक्स पे। एमएनएम शानदार मूव यहाँ पे, नंबर्स बहुत अच्छे थे। कल ही अगर आप देखिए प्राइमा फेस से नंबर मल्टीपल गए थे, अच्छे थे। एचपीसीएल गेट अनदर हाई एम्फेसिस मिड कैप आईटी में। पॉली कैप बाजिक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, 20 डेमा को इसने पार किया, ऑलमोस्ट 200 डेमा को मेरे ख्याल से टेस्ट भी कर लिया इसने। एनएमडीसी में शॉर्ट कवरिंग, पोस्ट अर्निंग्स, गेल, पीएनबी, एमसीएक्स, वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग रही। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स, शॉर्ट बिल्डअप, वेदांता, मुथूट फाइनेंस, श्री सीमेंट, इंटरग्लोबल एविएशन और एक्सिस बैंक। आज एक्सिस बैंक में काफ़ी सॉफ्टनेस रही, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग, जी एंटरटेनमेंट, मैक्स फाइनेंशियल्स, एबी फैशन, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ काउंटर्स ऐसे रहे जहाँ पे आज थोड़ी सी लॉन्ग्स जो थी अनवाइंडिंग हुई। और कुछ काउंटर्स जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके जा रहे हैं। एक बार आप आईआरसीटीसी लेके आइएगा 955 पे अच्छी क्लोज देता हुआ, और एसबीआई करीब करीब 762-80 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। लेकिन एक चीज़ और बैंक निफ्टी में अच्छी रही, दैट्स पॉज। एचडीएफसी बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पे 1413 पे। अनुज, आज थर्ड टाइम पोस्ट अर्निंग्स, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 10 डेमा के आसपास क्लोज है एचडीएफसी बैंक, पहली बार, एटलीस्ट प्राइस वाइज। 2-3 दिन और होने दीजिए वीरू, उसके बाद, क्योंकि मतलब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है जिस तरीके से स्टॉक गिरा है। लेकिन हाँ, थर्ड ग्रीन कैंडल है, तो देखते हैं किस तरीके से। लेकिन हाँ, बोलिए वीरू। अनुज,
ये वैल्यू बायर चेस कर रहे होंगे क्या HDFC बैंक को? प्रॉब्लम ये है, ये चीज़ 1500 पे भी वैल्यू बाइंग ही थी अभी 1500 पे मेरे को तो कई लोगों ने कहा था कि 1600 पे भी वैल्यू बाइंग था। अब 1600 पे, 1500 पे, 52 वीक लो पे हर जगह लोगों ने कहा है कि वैल्यू बाइंग है, लेकिन आई नहीं है वैल्यू बाइंग कभी भी। तो मैं देखिए एक चीज़ मैं कह देता हूँ वीरू, ऐसा नहीं होगा कि HDFC बैंक वन फाइन डे बॉटम आउट हो जाएगा और यहाँ से बोलेगा अब मैं सीधा वापस 1500-1600 जा रहा हूँ। ये नहीं होने वाला है अनलेस वो अपनी वो जो एनालिस्ट कॉल होने वाली है उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बोल दें पॉजिटिव, ठीक है ना, अनलेस ऐसा हो जाए, वरना ऐसा नहीं होने वाला। और ये भी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी होप बिल्डअप कर रही है उस एनालिस्ट कॉल से पहले, लेकिन ये अभी तो इसमें प्राइस करेक्शन, पहले तो ये पता करना है कि प्राइस करेक्शन खत्म हो गई या नहीं हो गई। जब प्राइस करेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद इसमें एक लंबा टाइम करेक्शन आएगा जो चलेगा एटलीस्ट अप अंटिल नेक्स्ट क्वार्टर। उसके बाद अगले क्वार्टर के नंबर्स देख के मार्केट एक डिसाइड करेगा कि अब यहाँ पे रैली करनी है या नहीं करनी है। ये बीच बीच में रैलीज होती रहेंगी इस तरीके की, और उसमें अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग रैलीज होंगी, लेकिन कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग अगर आपको अभी बनानी है, उसको अभी मतलब अगले 3-4 महीने के लिए, उसमें मुझे लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपके पास। लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में जिनके पास है, जैसे गाबा सर के पास है, जीरो कॉस्ट वाला है, उनको क्या दिक्कत है? जीरो कॉस्ट वाला प्रकाश गाबा सर का कॉल HDFC बैंक का। अच्छा, इस बीच पॉली कैब अब डे हाई पर आ गया है और गजब मूव दिया यहाँ पे इसने। और एक स्टॉक और लिख आइएगा, इंडिया मार्ट 27 पर डे हाई के जोन में। ये मानस का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस, आपका टेक इंडिया मार्ट पे, आपको कुछ मतलब पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब लॉन्ग के व्यू से? बिल्कुल, देखिए यहाँ नजर है मेरी, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज 2 या 3 दिन पहले ब्रीच हुआ था, उसके ऊपर निकला था, उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू हो गया, फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कल हमें 2750 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर कल 2750 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो खरीदारी करने का ट्रेड होगा 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से। उस केस में आपको 2850 और उसके ऊपर 2900 रुपए तक के टारगेट इंडिया मार्ट में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल ही खरीदारी करेंगे 2750 के ऊपर। जी हाँ, कल ही बाय करेंगे। और स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की डिरेक्टरी में। NTPC बाय द वे इस वक्त डे हाई पर, अभी मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक फ्लोट हो रहा है डे हाई पर, इट्स ओनली NTPC, और 339.95 पे आज स्पॉटलाइट में 9 बजे इसका उल्लेख भी किया गया था, अच्छा मूव देता हुआ। और एलकेम को एक बार और लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि जायरस के बारे में टिप्पणी हुई थी, मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब एलकेम पे टिप्पणी नहीं हुई थी। 5313। रचना जी, एलकेम पे आपका व्यू? जायरस आपकी कॉल थी, बट एलकेम पे भी एक फ्लैग का ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? जी, एलकेम जाइडस पे यस, मेरी कॉल डेफिनेटली थी। और अगर एलकेम की बात करें तो मैं उसमें भी अपना व्यू दे सकती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। एलकेम पे अगर करंट प्राइस एक्शन को देख के बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, अच्छा ट्रेंड है, एंड प्राइसेस अबव इंपॉर्टेंट एवरेजेस, और जस्ट अभी इंटरडे रेजिस्टेंस को टेक आउट करके ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है ये काउंटर, एंड दैट टू इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे कल के दिन में फॉलो थ्रू मिलने के पूरे चांसेस है। अभी 5325 पे है काउंटर, कल के दिन में 5350 एंड 5360 को ये क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग। एंड अगर ओवरऑल मार्केट ने सपोर्ट दे दिया या सेक्टरली अगर सपोर्ट मिल गया, देन इट कैन इवन क्रॉस 5390। डाउनसाइड पे जब तक 5260 होल्ड करेगा तब तक ये पॉजिटिव व्यू होल्ड करेगा। एलकेम अच्छा स्विंग देता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और डिफेंस स्पेस से आप BL को देखिए, बहुत ही क्लियर चार्ट्स लेके अगर आप देखेंगे नेक्स्ट सेशन में एंटर करता हुआ, बहुत ही क्लियर चार्ट है। लगभग 20 डे के ऊपर आज इसने अपनी शुरुआत की थी आज के सेशन की, और 30 जनवरी यानी मोटा मोटी एक महीने की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको बाइसेक्ट करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अमित, आपको कन्विक्शन बन रहा है BL पे 186? जी वीरेंद्र जी, मेरी ये 2:30 बजे की कॉल BL थी, काफी कन्विक्शन है। 190 तक के टारगेट्स 190 191 इसमें इजीली पॉसिबल है, और पोजिशनली भी मुझे लगता है जो करेक्शन था जो इसमें था दैट इज ओवर। स्टॉक इज वंस अगेन रेडी फॉर अप ट्रेंड। ओके, चलिए बैन का मामला बता देते हैं आपको, कौन कौन से स्टॉक्स बैन में एंटर करेंगे और कौन कौन से स्टॉक्स बैन से एग्जिट करेंगे। एंट्री में कैनरा बैंक
100% पोजीशंस यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर कट मामला है बैन में जाने का। और पीएनबी और नैल्को लगता है बैन से बाहर आ सकते हैं, तो सब पीएसयूज ही हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि बैन से बाहर मतलब बैन से एग्जिट हो सकती है। मानस, बैन में जाए से पहले कैनरा बैंक में कोई ट्रेड ले लिया जाए? देखिए कैनरा बैंक में बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक अगर ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी की तरफ होगा। 570 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ये एक पोजीशन ट्रेड होगा जहां आपके टारगेट 615 तक के होंगे, तो आई थिंक कैश में लेना बेहतर है, क्योंकि अगर आप कल बैन में होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको 1-2 दिन तक साइडवेज मूव देखने को मिले, लेकिन पोजिशनली तो अभी भी काफी बेहतरीन लगता है। ओके।